अच्छा, हमारे घर में क्या इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है? नहीं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या मजाक कर रही हो? जब मैं नौकरी करता था तब ऐसा नहीं हुआ, फिर रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्यों होगा? तुझे क्या पता? लेकिन सुबह से जिस तरह ये फाइल लेकर आप घूम रहे हैं ना, निहार रहे हैं उसे, तो पड़ोस वाला तो ये सोचेगा ना कि वो। हाँ, अब समझा। ये अपनी फाइल थोड़ी है, ये तो प्रकाश की फाइल है, उसने भिजवाई थी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सिन्हा साहब को दिखाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो भी आने वाला है, फाइल ले जाना। नमस्ते। जो तुम्हारे बारे में बातें हो रही थी। अच्छा, सिन्हा साहब ने तुम्हारी फाइल देखी, एक दो दिन में फोन करके वो तुमसे मिल गए। आपसे क्या कहूँ? बेटे, ये तुम्हारा निजी मामला है, कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि रिटर्न का मामला जल्दी ही क्लियर करवा देंगे। ये रही तुम्हारी फाइल। मामा जी, मैं आज आपसे फाइल लेने नहीं आया, एक दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? वो मंगेश के बच्चों का जिसने भी किडनैप करवाया था ना, उसके पीछे किसी औरत का हाथ है। कौन थी वो? अभी ठीक से तो नहीं मालूम, उसका नाम मालूम पड़ जाएगा तो। और एक बात मेरे को आपसे करने का था, इसके बारे में सोच सोच के मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? वो राज की माँ, क्या उसने? नहीं ऐसा कुछ किया नहीं। देखो, साफ साफ बताओ, कृति की सास के बारे में हमें सब कुछ मालूम है, संकोच मत करना। क्या क्या उसने? वो राज की माँ एक दिन मेरे घर पे आई थी, पता नहीं काहे को उसने टेलीफोन का वायर डिस्कनेक्ट कर दिया और काफी देर तक बैठी रही, मालूम नहीं काहे। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। वो तो सुधरेगी नहीं, पता नहीं वो क्या करना चाहती है। आज मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हें पूर्वी पर इतना गुस्से होते हुए देखा। तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों थी? नाराज क्यों नहीं होती? उसने काम ही ऐसा किया। गलतियां तो उसने पहले भी की थी, लेकिन मैंने तुम्हें इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन उन गलतियों की बात अलग थी, वो उसका बचपना था। आज उसने तुम्हारा अपमान किया है और कोई भी माँ ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसके बच्चे अपने पिता का अपमान करें। अच्छा, लेकिन गोविंद, उसने कहा तो सही होगा। क्या? हाँ, क्योंकि आज तक तुमने नैना के लिए जितना कुछ किया, उसके मुकाबले पूर्वी के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे अगर शिकायत करनी है, कुछ कहना है, तो वो हक सिर्फ मेरा है। मेरे होते हुए इस तरह से बातें तुमसे कोई नहीं कर सकता। सचमुच अरुणा, पता नहीं मैं जिंदगी में तुम्हें समझ पाऊंगा या नहीं। रेनू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल परेशान मत हो। और छोटी मोटी परेशानियां तो जिंदगी में आती ही रहती है ना। और आज वैसी बात नहीं है। आज तेरे पास तेरा परिवार है जो तेरे साथ है। और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी रेनू ना कभी कमजोर थी और ना होगी। ठीक है, मैं शाम को फिर से तुझे फोन करती हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ माँ, हंस क्यों रही हो? तेरे बाबा तो जैसे पागल हो गए। क्या हुआ? चल बाहर आ, देख क्या हो रहा है। क्या कर रहे हैं? ये सब करना शुरू कर दिया बाबा ने। तो इन्होंने डांस स्कूल ज्वाइन किया है। क्या? और एक डांस मास्टर भी रख लिया है घर में सीखने के लिए। दीदी, मना करो ना बाबा को। कितना अच्छा लग रहा है बाबा को डांस करते हुए देखने। हाँ, और अगर मेरे दोस्तों ने देख लिया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सब मुझे चिढ़ाने लगेंगे
बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। अरुणा, हाँ, अरुणा, पूर्वी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? तुम्हें किसी बात का डर लग रहा है? हाँ, तुम हर चीज मजाक में क्यों लेती हो? सीरियसली क्यों नहीं लेती? कौन सी सीरियस बात है? अरुणा, मैंने तुम्हें बताया, पूर्वी को भी बताया कि क्रिस अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा किया तूने, सचमुच अच्छा किया, उसे हकाल दिया घर से। गोविंद, you know, तुम कभी कभी अकल का काम कर लेते हो, कभी कभी, लेकिन कर लेते हो। अच्छा किया, अब उसे घर में घुसने ही मत देना। तो क्या है, पूर्वी के आगे पीछे लड़के घूमेंगे ही। उनको पता है पूर्वी सेलिब्रिटी बनने वाली है। हाँ? अरुणा, पूर्वी शायद अब हमारे खिलाफ भी हो गई है। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी, उसने मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है वो क्रिश की वजह से तुम पे नाराज है? हरगिज नहीं। डोंट वरी, एक बार उसकी फिल्म शुरू होने दे, फिर देखना। अरे कहाँ क्रिस, कहाँ उसकी बंसुरी, वो उसके आसपास घूमने ही नहीं देगी। तुम अब भी मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं सब समझ रही हूँ, तुम ही नहीं समझ रहे हो। कल पूर्वी की फिल्म का मुहूर्त है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम अब ये सब फालतू बातें छोड़ो। बड़े बड़े प्रोड्यूसर स्टार्स आने वाले हैं, उनकी सोचो कल की। मस्त गगन में आज मैं चाय तो बहुत अच्छी बनी है। मामी, ये चकली टेस्ट कीजिए, मैंने बनाई है। मामी, इससे आपके दांत नहीं टूटेंगे, हाँ? आप खा सकती हैं इसे। कहीं नहीं टूटेंगे, पक्का? पक्का। हाँ, देख। इसे मैंने बिल्कुल आप ही के स्टाइल से बनाया है। पहले चने के आटे को भूना, फिर उसमें चावल का आटा मिलाया, और इसीलिए तो कुरकुरी बनी है। पहचाना सा स्वाद है सच्ची। वो अब हमारे घर के सामने फरसान वाला था ना, उसकी चटनी बिल्कुल ऐसे लगती थी, ऐसे ऐसे टेस्टी। उसे पूछा क्या? मामी, ये मैंने खुद बनाई है, किसी दुकान से नहीं लेके आई। हाँ, अरे बेटी, मैं तो समझ गई, मेरी टांग खींच ली। चलिए, ये भी ठीक है, इसी बहाने मुझे अपनी पुरानी मामी तो मिली। ढेर सारी मस्ती करी। हमारी भी एक प्रीति थी, मस्ती थी, खेलती थी, ढेर सारी मस्ती करती थी। किसी दिन मिले ना तुझे तो उसे बता देना कि तेरी मम्मी बहुत याद करती है। कह दूंगी मामी, जरूर कहूंगी। मैं जानती हूँ वो प्रीति यही है, आसपास। कहीं खो गई है, लेकिन जरूर मिल जाएगी। मामी, आपकी उस प्रीति ने कहीं पढ़ा था कि प्यार में अपने आप को भुला देना चाहिए, प्यार के एहसास के लिए खो जाना चाहिए। उसने जिंदगी में एक ही बार प्यार किया, मीरा की तरह। मामी, वो भी तो खो गई थी ना। वो खो जाना सही है गलत है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अभी निकलती हूँ। तेरी सास मुझे यहाँ देखेगी ना तो उसका खून खौलने लगेगा। अरे देखो, जो बात बताने आई थी वो भूल ही गई मैं। क्या बात है? कहिए ना। उस दिन मैंने तुम्हारी सास का गला पकड़ा था, जाना नहीं चाहोगी? क्यों? जाने दीजिए ना मामी, बीती बातों को क्या छेड़ना। बातें बीत नहीं गई है प्रीति। तुम्हें याद है शादी से पहले तुम्हें और राज को क्रैंक कॉल्स आती थी? हाँ, याद है। ठीक उसी तरह फिर से मुझे क्रैंक कॉल्स आने शुरू हुए हैं।
और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी सास ये कॉल्स करती है। लेकिन मामी, हाँ? पता है मुझे कि बिना सबूत के कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पर, लेकिन मैंने तो फैसला कर दिया है कि किसी डिटेक्टिव को उसके पीछे लगाऊंगी। मामी, हाँ लगाऊंगी, पीछे लगाऊंगी, ताकि मुझे पता चले वो क्या करती है, कहाँ जाती है। अच्छी तरह से नजर रखूंगी इस पर। देख लेना, एक दिन इस जाल में वो जरूर फंस जाएगी। आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। मैं चलती हूँ। मामी जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। ये किस लिए लिखी है? क्या काम किया? मागे बघ. काय नाचतो येण्यासारखं? नहीं इतना अच्छा डांस कर रहा कौन नाचेगा नहीं? अरे वो इतना टेंशन है. बोलो अब ये देख, ये नाचता है ना, रमेश को भी बहुत अच्छा लगता है ना? ये बघ, कल को पता कर क्या इसका डांस मास्टर कौन है, मेरे को कल का कल मालूम होना चाहिए, समझा? मामी, अब वो डिटेक्टिव वाली बात मुझे बताइए। मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने मेरी सास के पीछे डिटेक्टिव लगाया, मैंने किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि शीतल और मालविका से भी नहीं। अब बताइए क्या कहा उसने? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब बताइए भी, क्या हुआ? उसने रिपोर्ट नहीं दी क्या? क्रैंक कॉल्स तो आते रहे, डिटेक्टिव ने पूरी तरह नजर रखी थी, लेकिन उसने जो नतीजे सामने लाए उसके मुताबिक तो देविका ने वो कॉल्स नहीं किए थे। क्या? हाँ, किसने किए? तलाश तो जारी है, लेकिन एक बात साफ है, क्रैंक कॉल्स के पीछे देविका का हाथ नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर देविका नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? हे, ऐसा तो नहीं देविका को पता चल गया है उसके पीछे मैंने डिटेक्टिव लगाया है, लेकिन कैसे? ओहो मामी जी, आज फिर से आपके दर्शन हो गए। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे। मैं चलती हूँ। ये क्या? मैं जब जब आती हूँ आप चले जाते हैं। आपने मेरा गला दबाया था, ये बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। क्यों इस बात को लेकर आप दुश्मनी बढ़ा रही है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं तो अरे अरे, आपका चेहरा क्यों उतर गया? आप इतनी उदास क्यों हो गई? आपको देखकर मुझे उस बच्चे की याद आ रही है जिसने अपने एग्जाम के लिए फर्स्ट नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत की,
लेकिन जब रिजल्ट आया तब वो फेल हो गया था। मैं चलती हूँ। नहीं आ रहा है, अगर देविका नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? ऐसा तो नहीं, देविका को पता चल गया है उसके पीछे मैंने डिटेक्टिव लगाया है, लेकिन कैसे? डिटेक्टिव, दुनिया की सबसे बड़ी डिटेक्टिव उन्हें क्या मालूम, जब मैं घर में नहीं होती तो ये मेरा छोटू मेरे लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर देता है। देविका के घर